वेलकम एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राम-श्मिड ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो एज द नेम सेज ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स निकाल सकते हो। तो यही हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। मैंने मान लिया वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड एफ एंड आई हैव अ सेट एस जिसमें एल आई वेक्टर्स हैं। एल आई वेक्टर्स ये आपस में इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और इस सेट को मैंने नाम दे दिया एस। तो इस एस की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ओके। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ग्राम-श्मिड का ये जो प्रोसेस है ये हमें हेल्प करता है कि अगर हमारे पास एल आई वेक्टर्स हैं तो उस एल आई वेक्टर से मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बना सकती हूँ। और आप ऐसा भी बोल सकती हो क्योंकि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो हम इसको नॉर्मलाइज करके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे, वो हम समझेंगे। सो इसी को कंटिन्यू करती हूँ कि V हमारे पास वेक्टर स्पेस हो गया, S हमारे पास एल आई वेक्टर्स हो गए एंड हमने S डैश डिफाइन किया है। इस S डैश में हमारे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे जो हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया S डैश। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? इस S में जो भी वेक्टर्स होंगे, मैं इसकी जगह पर वेक्टर्स के नाम डाल देती हूँ। लेट्स से W1, W2, W3 एंड सो ऑन, ये वेक्टर्स इसमें हैं। और S डैश में जो हम फाइंड करने वाले हैं उसको मैंने नाम दे दिया V1, V2, V3 एंड सो ऑन, ठीक है। जितना भी डायमेंशन है उसी तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि जो W, इसको थोड़ा क्लियर बना देती हूँ, दिस इज V1, आर फर्स्ट वेक्टर दिस W1 इज इक्वल्स टू V1। तो पहला हम वही सेम वेक्टर ले लेंगे, W1 इज इक्वल्स टू V1। ये आपस में एल आई वेक्टर्स हैं और S डैश जो मैंने डिफाइन किया ये बेसिकली हमें ऑर्थोगोनल सेट मिलेगा और ये नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट होगा। तो ये फर्स्ट मैंने सेम ही वेक्टर मान लिया। अब मैं बाकी के कैसे फाइंड कर सकती हूँ कि V2 क्या है, V3 क्या है, क्योंकि ये आपस में ऑर्थोगोनल है तो इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। सो V2, V3 इन सबको फाइंड करने के लिए हम हेल्प ले सकते हैं VK इज इक्वल्स टू WK माइनस समेशन, और ये समेशन चलेगा J इज इक्वल्स टू 1 टू K माइनस 1, मतलब जो भी आप फाइंड कर रहे हो उससे एक लेस लेना है। इनर प्रोडक्ट हम लेंगे WK VJ का एंड नॉर्म लिया जाएगा VJ का स्क्वायर का एंड VJ। अगर मैं यहाँ पे K की वैल्यू को डिफाइन करूँ सो बेसिकली ये 2 से स्टार्ट होगी और n तक जितने भी डायमेंशंस हमें फाइंड करने हैं वहाँ तक जाएगा। 2 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पहला वेक्टर तो मैंने डिफाइन कर दिया, पहला वेक्टर तो मुझे मिल चुका है, वही W1 V1 के इक्वल होगा। अब ये कैसे अप्लाई किया जाता है वो बेसिकली हम समझने वाले हैं। और S डैश इस सेट को फाइंड करने के बाद हमें क्या हमें हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम समझेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर रही हूँ एक एग्जाम्पल पे, तो आप इसको समझो कि कैसे आप बाकी के सारे वेक्टर्स फाइंड कर सकते हो, कैसे आप इससे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना सकते हो। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में आप ऐसे समझ लो कि ऑर्थो नॉर्मल में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो इनर प्रोडक्ट है, अगर मैं यू वी को कह रही हूँ, यू वी वेक्टर्स जो है आपस में ऑर्थोगोनल है तो इसका इनर प्रोडक्ट मुझे मिलेगा 0। एंड ऑर्थोनॉर्मल में ये कंडीशन तो रहती है, साथ में एक और कंडीशन जुड़ जाती है कि अगर वो ऑर्थोनॉर्मल है, बेसिस है, तो उसका जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल आता है। तो ये कंडीशन इसमें और जुड़ जाएगी। नाउ एग्जाम्पल है इन R4, अब इसकी डायमेंशन यहाँ पे 4 है, तो W1, W2 एंड W3 ये
हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये वेक्टर्स वो LI वेक्टर्स हैं जिसको हमने सेट S का नाम दिया हुआ था। तो S में है ये W1, दिस इज S, W1, W2, W3, ये हमारे पास LI वेक्टर्स हो गए। एंड क्वेश्चन सेज देन this is Li and we use Gram-Schmidt process to compute orthogonal vectors v1, v2 and v3. So S dash यहाँ पर वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट है v1, v2, v3। आगे बोला गया है देन नॉर्मलाइज दीज वेक्टर टू ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब हमें पता है कि जो पहला वेक्टर है वो हमें सेम लेना होता है, मतलब पहला वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है W1 V1 के इक्वल होता है, जो कि होगा 1 0 1 0 वाला वेक्टर। ओके, नाउ सेकेंड अब हम फाइंड कर रहे हैं। सो ये सेम फॉर्मूला हम इसको अप्लाई करेंगे V के। अब क्योंकि मुझे V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आई एम राइटिंग V2 इज इक्वल्स टू, अब ये समेशन है, हम समेशन में सारे वेक्टर्स लेकर चलते हैं। अब WK है तो ये के वैल्यू सेम चल रही है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे W2 माइनस समेशन में हम एक करके वैल्यू लिख रहे हैं। अब आप समझो कैसे। पहला मेरे पास इनर प्रोडक्ट आ जाएगा WK, दैट मीन्स W2 एंड VJ, ये हो जाएगा V1 क्योंकि J की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और जो भी K की वैल्यू होगी उससे एक लेस चलेगी। इसका इनर प्रोडक्ट एंड आ जाएगा नॉर्म V1 का, इसका स्क्वायर एंड V1। नाउ अब आ जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि नेगेटिव ये जो समेशन है उसके आगे नेगेटिव का साइन बाहर लगा हुआ है, इसलिए अगेन नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज पॉजिटिव चलता है क्योंकि समेशन है बट ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, इसलिए हम जब ओपन करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। अब नेक्स्ट इनर प्रोडक्ट होगा W2। देखो अगर मैं यहाँ पर एक और इनर प्रोडक्ट लिखती, बट क्योंकि K-1 तक चलेगा, ये K-1 2 - 1 इज 1, तो सिर्फ एक ही यहाँ पर समेशन आएगा जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं आपको V3 कैसे कैलकुलेट करना है वो बताऊंगी। अब V2 की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। W2 की वैल्यू आई नो, वेक्टर दिया हुआ है 1 1 एंड 1। क्वेश्चन में W2 मुझे जो सेकेंड वेक्टर है वो गिवन है 1 1 1 एंड 1, सो मैंने सेकेंड वेक्टर लिख लिया। अब इनर प्रोडक्ट चाहिए इस वेक्टर का, दैट इज सेम जो हमने फाइंड किया है, एंड V1 हमारा वही पहला वेक्टर है जो हमने फाइंड किया था, जो हमने इक्वल बताया था W1 के, दैट इज 1 0 1 0। सो सेकेंड इज 1 0 1 0, ये वाला वेक्टर। अब क्योंकि इसका इनर प्रोडक्ट निकालना है तो बेसिकली हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा नॉर्म ऑफ V1 इज 1 0 1 0 वाला। ठीक है, ये मैं इस तरीके से लिख रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि इसका हम फाइंड करने वाले हैं, अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे इसका इनर प्रोडक्ट करके ही लिखेंगे। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट होगा V1 के साथ, अगेन 1 0 1 0। इनर प्रोडक्ट फाइंड करिए इसका। सो 1 × 1 इज 1, 1 × 0 इज 0, अगेन 1 × 1 इज 1, 1 × 0 इज 0। सो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो इनर प्रोडक्ट इसका आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन। नाउ नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं सिर्फ नॉर्म की अगर आपको डेफिनेशन बोलूँ, लाइक नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारे पास √x का x के साथ ही इनर प्रोडक्ट। बट अगर मुझे नॉर्म के इसका स्क्वायर निकालना है, इफ़ दिस x वेक्टर इज x1 एंड x2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। नॉर्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये होता है। अब क्योंकि मुझे इसका नॉर्म का स्क्वायर चाहिए तो सिंपली जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसको स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। तो ये जगह 1 का स्क्वायर इज़ 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये मुझे मिल जाएगा 2, अगेन 2। तो मैं इसकी जगह पे रिप्लेस करके लिख सकती हूँ 2, और से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये जो वेक्टर है यहाँ पर 1 0, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब 1 0 1 0। नाउ आई कैन सॉल्व दिस। 1 - 1 इज़ 0, 1 - 0 is 1, 1 - 1 is 0, 1 - 0 is
1। सो ये आ गया V2 वाला वेक्टर, जो कि हमारे S डैश वाले सेट का एक वेक्टर है। एक हमने इक्वल बता दिया था, नेक्स्ट हमने फाइंड कर दिया। सो ये जो S डैश है जो हम फाइंड कर रहे हैं, इसका जो पहला वेक्टर था वो तो सेम था जो हमें मिला था। नाउ सेकेंड वेक्टर अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 0 1 0 1। अब हमें थर्ड वेक्टर और फाइंड करना है, देन ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी सेम में मैं बताती हूँ कि कैसे आप V3 कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर हो गया V3, यहाँ पर भी हो जाएगा अब W3। अब जो पहला हमारे पास समेशन के बाद जो हमारा इनर प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, उसमें आ जाएगा अब W3 का इनर प्रोडक्ट सबसे पहले होगा V1 के साथ, ठीक है। और नॉर्म किसका चलेगा, V1, वेक्टर भी आ जाएगा V1। अब नेगेटिव लिख रही हूँ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। नेक्स्ट हमारा जो इनर प्रोडक्ट होगा W3 V2 के साथ। मुझे यहाँ इसके बाद एंड करना होगा क्योंकि K-1 तक चलता है, मतलब 2 तक ही चलेगा। और सेम हम यहाँ पे लिख देंगे इसका नॉर्म V2, इसका स्क्वायर और हमारा वेक्टर V2। इसे सॉल्व करके अब हमें मिल जाएगा अपना नेक्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब मैं इसको स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ। W3 वेक्टर जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0 1 2 1। W3 एंड V1 जो पहला वाला वेक्टर था उसका इनर प्रोडक्ट। सो ये रहा हमारे पास W3 एंड W1, इसका इनर प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। 0 1 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0, देन 2 इंटू 1, देन अगेन 0, आ गया हमारे पास 2। सो नेक्स्ट इज -2। फर्स्ट का हमने जो नॉर्म था वो कैलकुलेट किया था ऑलरेडी, दैट वाज 2, और हमारा वेक्टर आ जाएगा 1 0 1 0 माइनस W3 का V2 के साथ कैलकुलेट करना है। W3 आपके पास ये रहा वेक्टर, और V2 वाला वेक्टर ये था जो अभी हमने फाइंड किया। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 0, 1 इंटू 1, अगेन आ गया हमारे पास 2। देन हमें V2 का नॉर्म भी चाहिए, तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, वी विल गेट 2। नॉर्म में मैंने आपको बताया था जितने भी आपके पास ये वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर करके हमें ऐड करना पड़ता है। तो इसमें भी मुझे इसका नॉर्म मिल गया 2। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसका हमें इनर प्रोडक्ट मिला था 2, नॉर्म भी मिला था 2, एंड V2 वेक्टर अभी जस्ट हमने फाइंड किया है, दैट वाज 0 1 इंटू 0 1। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपसे 2 से 2 कैंसिल हो गया। फर्स्ट वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सो 0 माइनस, ये आ जाएगा -1, 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0 इज 1, माइनस 0 1 0 1। इसको हम माइनस कर लेंगे। सो -1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज दिस। सो हमारा थर्ड वेक्टर आ गया -1 0 1 0। ये सेट हो गया हमारा ऑर्थोगोनल सेट। अब हमें चाहिए ऑर्थोनॉर्मल। इस ऑर्थोगोनल सेट से हम कैसे इसको नॉर्मलाइज करके ऑर्थोनॉर्मल सेट बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, अब जैसे कि पहले वेक्टर से मैं स्टार्ट करती हूँ। अब जो नॉर्मलाइज करने के बाद जो मेरा सेट बनेगा, ऑर्थो नॉर्मल का जो सेट बनेगा, उसके वेक्टर्स को मैं नाम दे देती हूँ U1 U2 एंड U3। तो बेसिकली मेरा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में जो ऑर्थोनॉर्मल में जो बेसिस आएंगे वो हो गए मेरे U1 U2 एंड U3। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर मुझे U1 फाइंड करना है तो वो जो मेरा पहला वेक्टर है उसको मैं नॉर्मलाइज करके बना रही हूँ। सो V1 जो मेरा वेक्टर होगा और उसका नॉर्म मुझे लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली इफ़ आई हैव टू फाइंड U2, I will take help of V2 and the norm of V2. Now U3 is equals to V3 by norm of V3. This is equals to, first of all we will write the vector 1 0 1 0.
नाउ नॉर्म क्या होगा इसका, नॉर्म में अंडर रूट करना पड़ता है, तो जो पहली वैल्यू हमारे पास आई थी वो था 2, इसका अंडर रूट कर दो सिंपली, ये हो जाएगा √2। ये आ गया हमारा फर्स्ट वेक्टर। आप चाहो तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हो, मतलब 1/√2 देन 0, 1/√2 एंड 0। इस तरीके से हमारे पास पहला वेक्टर आ गया v2। अब अंडर रूट नॉर्म यहाँ पर सबका अंडर√2 ही है, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करने पर, जब हमने इसका नॉर्म निकाला था तो हम जब इसका स्क्वायर कर रहे थे तो हमें मिला था 2। अब हमें अंडर रूट करना है तो सिर्फ हमें नॉर्म निकालना है, इसलिए अंडर रूट का साइन आ रहा है। तो सेकंड इसी तरीके से हम लिख देंगे आर u2 विल बी 0, 1, 0, 1 एंड अंडर√2 लास्ट -1, 0, 1, 0 आया था और उसका नॉर्म था √2। तो ये तीन हमारे पास बेसिस हो गए जो कि हैं ऑर्थोनॉर्मल। अब आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जो हमें ऑर्थो नॉर्मल ये सेट मिला है, आप इसका इनर प्रोडक्ट इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आपको 0 ही मिलेगा। जैसे अगर मैं इन दोनों का कैलकुलेट करूँ, 1 × 0 इज 0 प्लस 0 × 1 0, 1 × 0 0 प्लस 0, आंसर आ गया 0, डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। दैट मीन्स ये जो दोनों वेक्टर्स है v1 एंड v2 ये आपस में ऑर्थोगोनल है। अगर मैं इन दोनों का फाइंड करूँ 0 × 0 × 1 0 एंड अगेन 0, तो ये भी आ गया 0। तो आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपको सेट मिला है वो आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं। कैसे फाइंड करोगे, सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। एंड ऑर्थोनॉर्मल फाइंड करने के लिए हम उस वेक्टर के नॉर्म से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको। अब 2 रिमार्क्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आर फर्स्ट रिमार्क में, अब जैसे कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ओके, एंड वो फाइनाइट है, तो क्या उसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा या फिर नहीं, ठीक है, ये हमारा पहला रिमार्क है। सो देखो, क्योंकि अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया जिसमें हमारे पास जो डायमेंशन थी वो फाइनाइट थी, वो था हमारे पास R4। तो अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात कर रहे हैं और वो फाइनाइट डायमेंशन का है, फाइनाइट डायमेंशन, ठीक है, सो उसका हमेशा हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिलेगा। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है, ये इसका पहला रिमार्क है। सेकंड रिमार्क की हम बात करें तो लेट्स से मैंने 2 वेक्टर्स लिए हैं u and v, ये बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस से, एंड ये आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल होने का मतलब कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो एक कंडीशन है जो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यू कैन यूज इट वाइस वर्सा, और कन्वर्सली भी ट्रू होता है। हमने एक फील्ड से वैल्यू ले ली अल्फा, ठीक है, स्केलर वैल्यू, हमेशा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट नॉर्म ऑफ, आप इन दोनों में से एक वेक्टर ले लो, कोई भी एक वेक्टर, उसका नॉर्म हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू होगा नॉर्म ऑफ u माइनस जो आपने वेक्टर यहाँ पर लिया है उसका जो नेक्स्ट वेक्टर जिसके वो ऑर्थोगोनल है उसमें आप उस अल्फा उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा ये रिजल्ट होल्ड करेगा। और अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है। सो इस लेक्चर में इतना ही, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।